नगर दिखाई पड़ा। नगर वासियों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बतलाए, द्वारिका नगरी है। अच्छा, यही द्वारिका है? मैंने तो सोचा था द्वारिका बहुत दूर है, चलते चलते इतनी देर से चल रहा था और मैं तो भूल ही गया था कि ये सामने नगर भी है। अब लोग इन्हीं की ओर देखें, इनकी दशा को देख करके सबको आश्चर्य, देवता भी देख रहे हैं और देवता भी सोच रहे हैं कि आज भगवान मित्र के सम्मान में जाने क्या दे डाले। क्योंकि द्वारिका से आज जब सुदामा चले तो आज देवता भी डर गए कि चला सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारिका धाम, जहां सुदामा के वसे बाल सखा घनश्याम। देवताओं ने जब देखा कि द्वारिकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल समच गया चारों दिशाओं में। तीन लोक सहम गए अचरज से देख रहे, कौतूहल व्याप्त हुआ सारे देवताओं में। आज देवताओं को भी डर हो गया कि द्वारिकाधीश मित्र के सम्मान में जाने क्या न लुटा दे, कहीं इंद्र का सिंहासन दे दिया तो हम क्या करेंगे। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हमारा पद यदि दे दिया तो हम क्या करेंगे। कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि हरि दे न डाले दान में। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग का वरदान दे दिया तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। ब्रह्मा जी भी डर गए, देवता भी डर रहे हैं, यदि स्वर्ग का राज्य दे दिया तो क्या होगा। कि इंद्र का न चित्त लगे नृत्य और गान में, डर गए कुबेर पंचमेरु डगमगाने लगे। कुबेर को भी डर है कि कहीं हमारा धन दे दिया तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, हमारा स्थान भी मिल गया तो कहीं भगवान सुदामा को ऐसी कृपा न करें। कि मित्र से मिलेगा मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु, जाने क्या लुटा दे नाथ मित्र के सम्मान में, जाने क्या लुटा दे नाथ मित्र के सम्मान में। द्वारिका वासियों से सुदामा जी ने पूछा, भैया यही द्वारिका है? बोले हाँ यही द्वारिका है। लेकिन आप देखा तो फटे हुए कपड़े, पैरों में जूते चप्पल नहीं, माथे में पगड़ी नहीं है, तन में ढंग के कपड़े नहीं है। आगे जैसे ही बढ़े तो द्वारिका में पूछा कि हमारे द्वारिकाधीश का घर कौन सा है, द्वारिकाधीश का दरवाजा कौन सा है। लोगों ने बतलाया आगे जाओ और वहीं दर्शन मिलेगा। गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया। मध्य दिवस का समय था, भगवान के भोजन का समय था। उसी समय सुदामा जी भगवान के यहाँ पहुंचे तो भगवान मानो कि आज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मित्र आ जाए तब उसके साथ भोजन करे। तो आज जैसे ही द्वारपाल अंदर गया तो द्वारपाल कुछ देर खड़ा रहा, भगवान भोजन कर ले उसके बाद मिले। लेकिन भगवान ने देख लिया तो द्वारपाल को बुलाया, आओ यहाँ किस लिए कैसे आना हुआ। तो द्वारपाल ने आकर के सूचना दी कि शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आई, वसे गृह ग्राम। कि धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पायो पाहन की नहीं श्याम। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, खड़ो दुज दुर्बल चकी शोभा विरामा, चकी शोभा विरामा। उठत दयाल को नाम बताते आपनो नाम सुदामा, उठत दयाल को नाम बताते आपनो नाम सुदामा। भगवान ने जैसे सुना कोई आया है, ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है, फटे कपड़े हैं, तन में ढंग के कपड़े नहीं, पैरों में जूते चप्पल नहीं, माथे में पगड़ी नहीं,
लेकिन नाम अपना बताता है सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है, तो भोजन की थाली को प्रणाम किया और जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ पड़े। आज द्वारिकाधीश किसी से मिलने नहीं जा रहे, आज कृष्ण जो है अपने सखा से मिलने जा रहे, इसलिए जूते नहीं पहना, पगड़ी नहीं, माथे में मुकुट नहीं लगाया, जैसी अवस्था में वैसी दौड़े चले जा रहे। द्वारिका के महलों में लोग देख रहे हैं, हुआ क्या ऐसा, कौन सा ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके लिए हमारे द्वारिकाधीश इतना पागल हो रहे हैं। अब राजा यदि इस तरह से दौड़ेगा तो उनके सैनिकों के, उनके सेवकों की क्या स्थिति होगी। सब देख रहे हैं, दरवाजे तक आके देखा, तब तक सुदामा जी वापस चल दिए। मेरा मित्र जरा व्यस्त होगा, आने में देर हो रही है, इसलिए मुझे अब यहीं से चले जाना चाहिए। दरवाजों में द्वारपाल से पूछा कहां गया मेरा मित्र, बोले अभी अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो गलियों में घूम रहे हैं। द्वारिका के नगर में लोग देख रहे हैं, ये द्वारिकाधीश है, बाल बिखरे हुए, नंगे पैर दौड़े चले जा रहे हैं। जब मित्र उतना दूर से नंगे पैर आ सकता है तो क्या मैं महलों के बाहर नहीं जा सकता। मानो भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने मित्र से, जिस अवस्था में मेरा मित्र मिलने आया है, मैं भी उसे आज मित्र से मित्र मिलने जा रहा, भगवान भक्त से मिलने जा रहा, कोई राजा प्रजा से मिलने नहीं जा रहा। इसलिए देखा तो सुदामा जी एकांत में बैठे कुआं के तट पे, कुआं के पास समीप में बैठ के जल पी करके वहीं विश्राम कर रहे थे। द्वारिकाधीश ने देखा, एक नजर में सुदामा को पहचान गए। सुदामा ने द्वारिकाधीश को देखा, दोनों मित्र आपस में मिले, नेत्र सजल हो गए, गले लगे। द्वारिकाधीश ने कहा बिना मिले ही जा रहे हो। सुदामा ने कहा मित्र, मैंने तेरे कार्य में कोई व्यवधान न हो, इसलिए मैंने सोचा यहीं से वापस चला जाऊं। भगवान ने कहा बचपन की आदत तुम्हारी आज तक नहीं गई, संकोच की आदत, इसलिए आए हो तो बिना मिले ही चले जा रहे हो। चलो पहले महलों की ओर चलो। अब साथ में लिया, रथ बुलवाया और रथ में विराजमान करके आज दोनों मित्र उस रथ में विराजमान होकर के सुंदर महलों की ओर जा रहे हैं। भगवान ले जाकर के आज रुक्मणी को आदेश करते हैं, रुक्मणी जल्दी जल लेकर के आओ, मेरा मित्र बहुत दूर से चल के आया है, मैं अपने मित्र के आज चरण धोऊंगा। ब्राह्मण है इसलिए सिंहासन में बैठा करके आज चरण धुलने के लिए स्वयं नीचे बैठ गए। पैरों में हाथ लगाया तो इनकी बेवाई फटी हुई, रक्त निकल रहा है, पैर में कांटे लगे हुए हैं। रुक्मणी जी आज विचार करती हैं कि कौन सा त्यागी पुरुष आ गया जिसके लिए हमारे द्वारिकाधीश इतने उतावले हो रहे हैं। सबसे बड़ी रानी है, उन्हीं को बोला कि पानी लेकर के आओ, किसी दास दासी को बोल देते। इसलिए रुक्मणी जी समझ गई कि कोई सामान्य नहीं, यदि कोई सामान्य होता तो उसकी सेवा के लिए इस दास दासियां थी, लेकिन मुझे यदि आदेश हुआ है इसका मतलब है कि कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आने में जल विलंब हुआ तो भगवान आज सुदामा के पैरों में हाथ फेरते हैं, कांटे लगे थे, दांत से कांटे निकाल रहे और उनकी पीड़ा को देख करके कि ऐसे बेहाल विवाह सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जो कि हाय महादुख पायो सखा तुम आए न किते दिन खो। देखी सुदामा की दीन दशा हो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा दिलोरे आदि करा तू आवे सुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए, पानी करा तू हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए, पानी करा तू हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। जल आने में विलंब हुआ तो आज दशा देख करके नेत्रों से आंसू बह गए। भगवान ने वास्तविक में द्वारिकाधीश कभी रोए नहीं, कभी आंसू नहीं बहाया, लेकिन आज मित्र की दशा देख करके इनके नेत्र, गोपियों के रुदन को देख करके कभी आंसू नहीं बहाया, मैया यशोदा को देख करके कभी आंसू नहीं बहाया, लेकिन आज जब सुदामा की दशा देखे तो आज द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। जल आने में विलंब हुआ, आज नेत्रों के जल से ही पाद प्रक्षालन करने, भगवान के अश्रु बिंदु मानो सुदामा जी के चरणों में गिरे तो सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, अरे मित्र क्या कर रहे हो ये।
भगवान ने कहा अब तुम चुप रहो, जो होगा हम करेंगे, जैसा चुपचाप बस देखते जाओ। सुदामा जी को आज सुंदर स्नान कराया, सुंदर अलंकार आभूषण धारण करा के दोनों मित्र आज साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा कितने वर्षों के बाद ऐसा संयोग मिला है कि आज तुम्हारे साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मित्र, आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया। आज तुमने बताओ, तुमने आने में कितना विलंब कर दिया, कितनी देर कर दी तुमने आने में। पहले क्यों नहीं आए? पहले आते तो और अच्छा होता, इतना तुम्हें कष्ट नहीं सहना पड़ता। सुदामा जी ने कहा मित्र क्या बतलाएं, समय की स्थिति ऐसी थी कि तुझ तक पहुंच नहीं पाए, और तुम भी तो कभी महाभारत में लगे, कभी मथुरा में लगे, तुम्हारे पास समय कहाँ था मिलने का। तो मैंने सोचा अब कुछ समय मिला है तो अब तो जाके अपने मित्र से मिल लूं। भगवान ने कहा अच्छा चलो। भोजन किया, सैया में ले गए, आज चरण दबाए। लक्ष्मी जी पंखा कर रही हैं और नारायण चरण दबा रहे हैं। अब बतलाओ कौन कहेगा सुदामा दरिद्र था, सुदामा निर्धन था, सुदामा गरीब था। सुदामा जैसा धनवान कोई हो सकता है? लक्ष्मी या तो नारायण के चरण दबाती है और या तो आज सुदामा की सेवा कर रही है, और भगवान उनके चरण दबा रहे हैं। जिनकी लक्ष्मी जी चरण दबाती है वो आज सुदामा के चरण दबा रहे हैं। अब बतलाओ कोई सुदामा दरिद्र होगा क्या? सुदामा गरीब होगा क्या? सुदामा जैसा योगी आज भगवान के उस सम्मान का पात्र बना क्योंकि उसके पास ज्ञान था, इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था, इसलिए भगवान ने सत्कार दिया। सुंदर आज चरण दबाए, चरण सेवा की और अपने गुरुकुल की बातें करने लगे। दोनों मित्र खूब हास परिहास करते, लेकिन भगवान आज सुदामा जी को संकोच हो रहा है। भगवान ने पूछा मित्र ये बतलाओ तुमने ब्याह वाय किया कि नहीं? तुम बड़े ब्रह्मचर्य की बातें करते थे कि हम सन्यासी हो जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, तो कहीं ब्याह वाय हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा भैया ब्याह भी हुए और बाल गोपाल भी। तो तेरे हमारी भाभी को नाम कहा है? बोले सुशीला। अच्छा तो एक बात बतलाओ, भाभी जी ने मेरे ताई कछु तो भेजो होएगो? सुदामा जी ने कहा मित्र क्या बतलाए। अब सुदामा जी कैसे कह देंगे चावल की पोटली लेके आए, कांख में दबा करके रखा हुआ चुपचाप, ताकि किसी को पता ना चले। जब महलों को देखा तो आज सुदामा जी आश्चर्य से, इतने ठाट बाट से मेरा द्वारिकाधीश रहता है और इसके सामने में 4 मुट्ठी चावल कैसे निकालूं? संकोच करते। भगवान ने देखा मित्र ये हाथ तुम दबा करके रखे हो, कोई पीड़ा हो रही क्या? लाओ जरा इसी की सेवा कर देता हूं, यदि कोई इसमें तकलीफ है। सुदामा जी कहते ना मित्र बस ठीक है, तुम तो चरण सेवा ही करो। बोले देखो तुम्हारी पुरानी आदत क्या होता है, बचपन की कुछ आदतें ऐसी जो बुढ़ापे तक नहीं जाती, इसलिए अब बूढ़े हो चले हो, लेकिन फिर भी संकोच की तुम्हारी जो आदत है वो आज भी बनी हुई है। लाओ हम तुम्हारे हाथ की सेवा कर देंगे, कोई समस्या है तो। पहुंच गए हाथ की ओर, और हाथ दबाते दबाते जैसे ही कांख के पास पहुंचे भगवान ने हाथ को उठाया, और जैसे हाथ उठा तो चावल की पोटली धड़ाम से नीचे गिरी। देखा चावल की पोटली लेकर के आए हैं, तो भगवान ने उठाया। बोले देखो मित्र मेरे ताई भाभी ने कछु भेजो और तुमने छिपा करके रखा था, तो ये तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? और देखते ही देखते वो पोटली को खोला। अब देखो मैले कुचैला कपड़ा है, 4 मुट्ठी चावल है, कांख में दबा हुआ था, कितना पसीना चला होगा, कितनी दुर्गंधी उसमें आ रही होगी, लेकिन भगवान उस पोटली को खोलते और खोल के मानो ऐसा पा रहे हैं जैसे कोई अमृत मिल गया हो, कोई बहुमूल्य वस्तु मिल गई हो। एक मुट्ठी उठाया चावल, खाया तो स्वर्ग का राज्य दे दिया, स्वर्ग का वैभव दान में दिया। दूसरा उठाया तो पाताल लोक का वैभव दान में दिया, और जैसी तीसरी मुट्ठी उठाने लगे तो रुक्मणी जी ने आके हाथ पकड़ा। क्या कर रहे हो महाराज, द्वारिका भी दे दोगे तो रहोगे कहाँ? इतना बड़ा परिवार है, 16,108 तो हम ही है, फिर बाल बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे सब? और रही बात यह है कि मित्र के यहाँ से कोई वस्तु आई है तो उसमें हमारा भी अधिकार है, अकेले अकेले थोड़ी पालोगे। आपने 2 मुट्ठी खा लिया तो कम से कम 2 मुट्ठी तो हमें मिलना चाहिए, तो हम थोड़ा थोड़ा भी पाएंगे। मित्र के यहाँ का प्रसाद है, इसलिए आज रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा और सुदामा जी के चावल उन्होंने स्वीकार किए। भगवान ने विश्वकर्मा को रातों रात आदेश दिया, जहाँ सुदामा कुटी थी वहाँ सुदामापुरी का निर्माण हो गया। सुदामा जी प्रातः काल होते ही विदा मांगते हैं, द्वारिकाधीश ने विदाई दी और विदा होके जैसे चलने लगे, आज सुदामा जी ने अपनी पत्नी का संदेशा सुनाया। एक माख दुई पाख में दुई एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भगवान ने भी कहा सुदामा जी मेरी भाभी को संदेशा दे देना कि एकादशी के बाद द्वादशी आती है, एकादशी यदि व्रत रहना पड़ता है तो द्वादशी में भोजन ग्रहण करना ही पड़ता है।
भाभी होनी सी जो है गई अब ऐसी ना होए, और भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी होए। अब एकादशी का समय गया, अब तो द्वादशी द्वादशी है। मित्र ने देर कर दी आने में, भगवान ने देर नहीं लगाई देने में, एक क्षण भी नहीं लगाया। भक्त भगवान तक पहुंचने में देर कर दिया, लेकिन भगवान अपनी कृपा करने में एक क्षण का विलंब नहीं करते। भगवान सुदामा जी वहां से विदा हुए। यहाँ रातों रात पूरी दशा बदल गई। रुक्मिणी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसी